बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में कितनों को डाउट है शीट 2 के? बोलो गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट नहीं है? नो। वेरी नाइस। कि मैं मान के चल रहा हूं तुमसे हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी बच्चों को डाउट है? बच्चों बताओ। 2 में NaOH हीट दे रखा है, ऑर्थो पे ही मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा ना, मेटा पे तो चार्ज आएगा ही नहीं कोई खास, क्योंकि वहां पे तो इंडक्टिव से पुल कर रहा है, जबकि तुम्हारा NO2 ऑर्थो पैरा पे रेजोनेंस से पुल करता है, मतलब रेजोनेंस से पॉजिटिव डालता है। तो रेजोनेंस से जहां पे पॉजिटिव डालेगा वहां पे पॉजिटिव ज्यादा होगा, वहां पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। 3 में किसी बच्चों को कोई डाउट? नो। 4 में किसी बच्चों को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। 5 में किसी बच्चों को कोई डाउट? क्लोरल ची होता है, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। 6 में डाउट होगा? यस यस। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम सोच रहे हो कि AgCl बन जाएगा, है ना? नहीं बनता गाइस। CCl4 इज अ कोवलेंट कंपाउंड, इट डज नॉट ब्रेक, दैट्स द ओनली रीजन। काम की चीज क्या ठहरी? फैक्ट टू लर्न, ठीक है। इट विल नॉट गिव यू, बेसिकली तुम्हारा Ag प्लस Cl माइनस नहीं बनेगा, Cl माइनस बाहर नहीं निकलेगा। हाँ बेटा, नथिंग विल हैपन। अब रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में किसी बच्चों को कोई डाउट? यस सर। 7 में नहीं होना चाहिए था। आयोडोफॉर्म टेस्ट में याद है मिथाइल अल्कोहल या मिथाइल कार्बोनिल? गिव दिस टेस्ट। मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन क्या है बच्चों? मिथाइल एक तरफ आइसोप्रोपाइल। ये आयोडोफॉर्म देगा नहीं देगा बेटा बताओ? यस देगा। इथाइल आइसोप्रोपाइल देगा क्या? एक तरफ ET और एक तरफ आइसोप्रोपाइल। नो यहां सर। पे तुम्हें मिथाइल दिख रहा है? नो सर। नहीं देगा। डाई मिथाइल कीटोन देगा? बिल्कुल देगा। यस सर। लास्ट पे आ जाते हैं, 2-हेक्सेनोन। 2-हेक्सेनोन इज दिस, बिल्कुल करेगा। करेगा नहीं करेगा बेटा? यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे हम? 8 में कोई डाउट? नो सर। 9 में कोई डाउट? FeCl3 गाइस, ये अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, गड़बड़ मत करना, क्योंकि अभी तुम देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारा क्या था बच्चों? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये एडिशन करेगा बच्चों, हाँ है ना? सॉरी, एडिशन नहीं, सॉरी क्या कहते हैं उसे? सब्स्टिट्यूशन, हाँ है ना बच्चों? यस क्लियर गाइस? यस बताओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ बच्चों। यस सर। 11 में डाउट है? बोलो गाइस, 11 में है? यस बेटा ये CCl3 तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ठहरा ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो तुम्हारा मेटा पे ही तो लगेगा, बताओ समझे या नहीं समझे? ठीक है सर। मेटा पे तुम्हारा लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, क्योंकि ये तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन -H इफेक्ट दिखाता है। तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सी ऑप्शन बनेगी बेटा? सर ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। बेंजाइल क्लोराइड के बारे में विच इज इनकरेक्ट? इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट है? डाउट है तो बोलो गाइस। नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12th में 12 में है yes, sir. बेटा। AgNO3 के साथ बेंजाइल क्लोराइड, मतलब ऐसे मान के चलो इससे क्लोरीन निकल सकता है नहीं निकल सकता है बेटा? ये बताओ मुझे। yes, sir. निकल सकता है। अगर निकल सकता है तो AgCl प्रेसिपिटेट होगा नहीं होगा? विच इज अ वाइट PPT। यहां से Cl आसानी से निकलेगा, AgCl बनेगा, यू विल गेट अ वाइट PPT, हाँ है ना? Okay, sir. बी में सब्स्टिट्यूशन इन साइड चेन एंड इज एरोमेटिक, करेक्ट है। अगर तुम हॉट एसिडिक K2CO7 डालोगे तो ये COH में जाएगा नहीं जाएगा बेटा?
पता है हमें जाएगा। Yes, sir. इट इज लेस रिएक्टिव देन विनाइल क्लोराइड, नहीं इट इज मोर रिएक्टिव। विनाइल क्लोराइड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इसमें Cl बड़ी आसानी से निकलेगा, हाँ है ना बेटा। Okay, sir. इट इज मोर रिएक्टिव, तो दिस इज द वन विच इज इनकरेक्ट। उसने पूछा था विच इज इनकरेक्ट, इट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 में कोई डाउट बच्चों? Yes, sir. 13. होना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जहां से एक हाइड्रोजन गया है और हेलोजन लगाए, ये हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? आयोडोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। जहां से पहला हाइड्रोजन गया और आयोडीन लगा, वहीं से अब हाइड्रोजन जाते आएंगे और आयोडीन लगता जाएगा, तभी तो तुम्हारा क्या बनता है? इट इज गोइंग टू बी बी। ये नहीं बन सकता अगर अलग अलग जगह आयोडीन लगा हुआ है, दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया नहीं आया बेटा? Yes, sir. Okay. क्योंकि हम इसको ऐसे कह सकते हैं, सपोजिंग तुमने CH2I लिया, C डबल बॉन्ड और CH3 लिया, अब यहाँ पे प्लस डेल चार्ज क्या है? ज्यादा, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, हाँ है ना? Yes. करेक्ट, डन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ बच्चों। किसी बच्चों को डाउट? No, sir. आयोडोफॉर्म कौन नहीं देगा? हाँ बेटा बोलो। नहीं है सर। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ बच्चों। सिक्सटीन में कोई डाउट किसी बच्चे को? होना तो नहीं चाहिए। 17 में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है क्या? No, sir. हाँ बेटा, किसी ने कहा है? नहीं सर। 18 में किसी बच्चों को कोई डाउट? किसी को भी डाउट नहीं। 19 में कोई डाउट? फैक्ट टू No, sir. लर्न है। 20 में कोई डाउट बच्चों? बताओ गाइस। Yes, sir. 20th को बताओ. बेटा आयोडीन किस किस में से निकल सकता है? जिसमें से आयोडीन निकलेगा उसमें तुम्हारा AgI का येलो PPT बनेगा। हम कहेंगे बेसिकली तुम्हारा थर्ड में तो आसानी से निकलेगा, फोर्थ में Yes. Cl निकल रहा है, उसमें व्हाइट PPT बनेगा, येलो नहीं बनेगा। तो 4 आउट हो गया, 3 इंक्लूड हो गया, और 2 तुम्हारा, 2 में अगर तुम देखो तो I आसानी से निकल सकता है, नहीं निकल सकता है? Yes, sir. तो तुम्हारा B हो जाएगा करेक्ट। टीयर गैस डी बेटा। फैक्ट टू लर्न। 21 पे आओ। उसमें डबल बॉन्ड बन रहा है मतलब क्या बेटा? कह रहा सर वो जो 20th में। हाँ 20th में 1 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना बेटा? यस सर वही बन। हाँ 1 नहीं करेगा, यस 2 और 3 करेंगे। ठीक है बेटा, अक्षर समझ गए? यस क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ बच्चों। NaOH एंड एसिडिफिकेशन। गैस टॉलुइन में तुम लाइट और हीट डालते हो तो क्या होता है? बताओ बच्चों। हाइड्रोजन हटके क्लोरीन लगेगा नहीं लगेगा बच्चों? यस एक्सेसिव की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। 21 में डाउट है या नहीं है बच्चों? No, sir. नहीं है, किसी को भी नहीं है? CH3 है, CH3 में जब तुम एक्सेस क्लोरीनेशन करोगे CCl3 बनेगा नहीं बनेगा बेटा? Yes. अब उसने कहा पहले तुम एक्वस NaOH डालो, तीनों Cl हटके 3 OH लगे, तो तुम्हारा क्या बनेगा Yes. बेटा? उसमें से तुम्हारा ऐसे मान के चलो COS थ्राइस बना, जिसमें से तुम वाटर निकालोगे और तुम्हारा COOH बनना चाहिए। हम कहेंगे बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम का मतलब क्या हो गया? ये COH नहीं बन रहा होगा, ये CO- बन रहा होगा, हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? Yes, sir. और उसके बाद उसने एसिडिफाई कर दिया तो तुम्हारा COH बनेगा। जो तुमने पहले क्या डाला है एक्वस NaOH, उससे तुम्हारा CO- बनेगा। उसके बाद जब H+ डाला तो COH बन गया, यू विल गेट बेंजोइक एसिड। 22 में किसी को डाउट? No, sir. 23 में कोई डाउट? No, sir. नहीं। 24 में कोई डाउट? 25 में कोई डाउट? 1 डिग्री एरोमेटिक एंड एलिफेटिक देते हैं। 26 में कोई डाउट? No, sir. 27 में कोई डाउट? No, sir. 29 में। 28 में भी कोई डाउट नहीं? ओके 29। बेटा टॉलुइन से क्या क्या बना सकते हो? बेटा पहली चीज, अगर इलेक्ट्रोफाइल का टैग करोगे तो किस पे होगा? ऑर्थो पैरा मेटा किस पे? सर ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा, तो बी और डी करेक्ट हो गए। यस।
और तुम ए भी कर सकते हो, मतलब अगर तुम Cl2H न्यू करोगे, हाँ है ना बेटा, क्लियर है या नहीं? यस सर। सी नहीं बन पाएगा क्योंकि वो मेटा पे लग रहा है, मेटा पे नहीं लगा सकते उसे। 30 में कोई डाउट बेटा? बताओ बच्चों। यस सर 30 में है। 30 में नहीं होना नहीं चाहिए था। पहले उसने करा है बेस डाला, फिर एसिडिक मीडियम डाला, तो उसको तो हटा ही सकते हो। तुम्हें याद है बेटा एक क्वेश्चन हमने करा था, पहले बेसिक मीडियम दे दिया फिर एसिडिक दे दिया, यू जस्ट अज्यूम के नथिंग वाज गिवन। सीधा आओ AgNO3 डाला हमने, उससे क्या बनेगा? AgNO3 से येलो पीपीटी किसमें बनेगा बेटा? येलोइश होता है AgBr का, ठीक है? तो ये देखना चाह रहा है AgBr किसमें बन सकता है, किसमें बन सकता है बेटा बताओ? सर बी में। बी में बन सकता है, और किसमें बन सकता है बेटा? सर डी। डी में भी बन सकता है। ए में बन सकता है क्या? Br डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से, नो सर। नहीं होगा। 30 हमें, हाँ ए से नहीं होगा कि, हाँ बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 31 गाइस, यार ये तो याद कर लो, इसको हम करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर में करेंगे, लेकिन अभी भी याद रखो ग्लिसरॉल क्या होता है। बड़ी अच्छी चीज है गाइस, तुम परेशान हो जाओगे देख देख के। ये हमारा ग्लिसरॉल है, इसमें जब तुम एक्सेस ऑफ HI डालते हो तो क्या होता है बच्चों? HI क्या करता है? OH हटा के I लगाएगा नहीं लगाएगा बच्चों? यस सर। पहले ये बनेगा। नाउ दिस इज नॉट दैट स्टेबल, CI बॉन्ड ज्यादा अच्छा नहीं होता, आसानी से टूट जाता है। इसमें से ये बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा। हाँ नहीं यही दो, एंड यू विल गेट अ एल्कीन। क्लियर है गाइस? अभी सुनते आओ, अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ HI डालने से तो OH बिजली वाटर की फॉर्म में जहां बाहर जाएगा और I लगेगा। बेटा वो जब हम I2 का कर रहे होते हैं ना एल्केन में सब्स्टिट्यूशन, दैट इज, ये नहीं है यहाँ पे, तो बल्कि जल्दी करता है, HI की जल्दी होती है एज कम्पेयर टू HBr एंड एनीवे। ये बन गया, वीक बॉन्ड है, ब्रेक कर गया, ब्रेक कर गया एंड यू गेट एल्कीन। या तो तुम इसको इसको निकाल दो, एल्कीन बनाना है। अब तुम ऐसे मत करो ना कि तुम इधर से और इधर से निकाल दो, एल्कीन कहां से बनाओगे? हाँ एल्कीन बनेगा, दैट इज व्हाट यू गेट। अब इसमें और HI डाला। गाइस मुझे बताओगे मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से I कहां पे लगना चाहिए? कोई बताएगा मुझे? लेफ्ट वाले कार्बन पे, मतलब बीच वाले पे या राइट वाले पे? I। सर बी सर। गुड, इसको मैं CH3 कर देता हूं, ठीक है बच्चों? फिर एडजेसेंट पे आ गए, फिर I2 निकलेगा। फैक्ट टू लर्न है गाइस ये। अब इसमें फिर HI लगेगा, HI एक्सेस दे रखा है ना बेटा? नहीं, इट स्टॉप्स ओवर हियर। गाइस पूरे को याद कर लो, उसने पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट वंस, तो अब मुझे आंसर बताते हो। एलाइल आयोडाइड बन रहा बस है, प्रोपाइन नहीं बन रहा। प्रोपाइन नहीं बन रहा, बाकी सारे बन रहे हैं। एलाइल Yes, आयोडाइड sir. बन रहा है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बन रहा है, प्रोपाइलीन बन रहा है, व्हाट यू आर नॉट गेटिंग इज प्रोपाइन। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ गाइस। 32 में डाउट बच्चों? Yes. होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये वही तो रिएक्शन है ऑलमोस्ट ए वाली जो अभी बच्ची ने पूछी थी और बच्चों ने कहा था कि हाँ सर हमसे हो गया था। टोलुइन में एक्सेस ऑफ क्लोरीन डाला, सारे हाइड्रोजन हटके क्लोरीन। एक्वस NaOH डाला, योर CO माइनस, एसिडिफाई किया COOH, बेसिक तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड तक टिक गए तुम आके। अब उसमें रेड फास्फोरस HI डालोगे, क्या बनेगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्या बनाएगा ऑप्शन में से? टॉलरेंस। टोलुइन, दैट्स योर आंसर।
समझ आया नहीं आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 33 में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नो सर। तो बेसिकली वी आर डन विद द शीट। अच्छा गाइस, एक चीज और, मैं अभी जब बोल रहा था ना, आई मिस समथिंग यार। ये जो तुम्हारा था ना क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसमें तुम्हारा क्या बन रहा था? गामाजेन। ये तुम्हारा क्या Yes. था? वाज इट सब्स्टिट्यूशन और एडिशन? कोई बताएगा मुझे? बताओ भाई। सर एडिशन था। एडिशन था। गुड, इट वाज एडिशन। मैंने शायद जल्दी में है, ये क्या हो गया, हाँ सब्स्टिट्यूशन बोला था, हाँ है ना? यस। एनीवे, चलो गाइस वी आर डन विद दिस शीट।